हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रूट के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी की ये आपका 5 चैप्टर है जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिलेटेड है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी में डियर फ्रूट से ही रिलेटेड पहला क्वेश्चन आए हैं, दूसरा भी क्वेश्चन। तो फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं। फॉल्स फ्रूट्स, प्रो फ्रूट्स या फिर जो भी है कैसा डेवलप करेगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेएससी जेईसी या फिर झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए, एनएम जीएनएम के लिए, पैरामेडिकल के लिए, तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। अलग स्टेट से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, तो आपके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर एवरी ईयर्स, जो कि बीएससी नर्सिंग जो करना चाहते हैं, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग वाले के लिए, फिजियोथेरेपी वालों के लिए, डाइटिशियन वाले के लिए सभी का फॉर्म आते हैं डियर। और फॉर्म का वेट करना होता है। जैसे अभी झारखंड में बहुत ही डिले कर दिया है, अभी तक फॉर्म नहीं आई है, बट फॉर्म आ जाएंगे डियर। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आएगा ही आएगा। 2022 में भी ऐसा ही किया था, 23 में थोड़ा बहुत ठीक था। तो आएगा फॉर्म, फॉर्म भरेंगे, आपका प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी में क्या होता है डियर कि झारखंड के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, 60 मार्क्स के आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 50 यानी तीनों से आते हैं। तो बायोलॉजी में थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। तो लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं बायोलॉजी डियर, तो डेफिनेटली आपका 40-45 कोई नहीं काट सकता है। तो अच्छी कॉलेज भी आपको मिल जाएगी या फिर गवर्नमेंट भी मिल सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। यदि आपको वीडियो सच में अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऑफलाइन क्लासेस भी है डियर, जो कि आपके 11 12 एंड मेडिकल सबका प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, 8929987853, 87853, ये नंबर है डियर, जो कि इस पे आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। या फिर आप एक और नंबर पे लीजिए डियर, आपका 9229188977। यदि आपको इस पे बात करना डियर तो इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, इसमें बात हो जाएगी। हमेशा इस नंबर पे अवेलेबल रहता है, ये नंबर हमेशा आपको रिसीव हो जाएगा। तो इस नंबर में ज्यादातर आप लगाएं तो 9229188897, यानी कि 9221988977 पे आप बात करें हमेशा। तो यहाँ पे फ्रूट की बात कर रहे हैं डियर, तो फ्रूट में क्या है, ये आपका नोट्स भी नीचे है डियर, जो आपको मैं दिखा दी हूँ। पहले हम बुक के बारे में देख लेंगे, उसके बाद नोट्स आगे कैसे बनाया गया है, इसको डिटेल में कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले हम बुक को देखते हैं, बुक में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग देखना है। फ्रूट्स के बारे में जानेंगे कि द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक विशेषताएं हैं किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इट इज अ मैच्योर और राइपन ऑवरी। क्या हो रहा है डियर, मैच्योर का मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है, और राइपन का मतलब भी परिपक्वना, ठीक है ना। ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कब होता है, डेवलप करता है डियर, फर्टिलाइजेशन के बाद। इट्स, देखिएगा फ्रूट्स जो है फॉर्म करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स जो बनेगा डियर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा ऑफ द ओवरी, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो हम अभी टाइप्स में पढ़ेंगे डियर, कितने टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, वो उसमें से एक आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी है, जो कि आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पिक। ये याद रखिएगा डियर। और यहाँ पे क्या बताया कि जो भी आपका फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर में मैच्योर और राइपन ओवरी रहेगा, जो डेवलप करेगा कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है डियर, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर रहा है, वो आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। जनरली देखा जाए फ्रूट्स को कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प, जिसको कहते हैं। वॉल का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स का एक दीवार, या पेरिकार्प के डियर। एंड सीड्स जो आपका है, बीज जो है, ये पेरिकार्प में भी ड्राई हो सकता है या फ्लेसी हो सकता है, या वेन, जब हम देखें पेरिकार्प जो होता है थिक एंड फ्लेसी होता है डियर। थिक एंड फ्लेसी में एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे, जो नोट्स मैंने दिया है। यहाँ पे बुक का लैंग्वेज हम देख रहे हैं डियर। डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। यदि बाहर की बात करें तो एपिकार्प कहलाएगा। यदि हम मिडिल की बात करें तो मीजोकार्प कहलाएगा। यदि हम इनर की बात करें तो एंडोकार्प कहलाएगा। फ्रूट्स के अंदर की बात मैं कर रही हूँ डियर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझना फ्रूट्स के बारे में। यहाँ पे देखा जाए इन मैंगो एंड कोकोनट की बात क्या है कि फ्रूट इज नॉन एज ड्रूप।
एक मैंगो और एक नारियल, जो आम और नारियल जो है, एक ड्रूप फ्रूट भी होता है डियर, जो बुक में लिखा हुआ ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे। आपका दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परली सुपेरियर ओवरी एंड आर ऑन सीडेड। एक सीड रहेगा, यहाँ पे क्या बताया कि डेवलप करेगा फ्रॉम किससे, मोनोकार्परली सुपेरियर ओवरी एंड वन सीड्स मैंगो द पेरिकार्प, जिसको यहाँ पे भी लिखा हुआ बुक्स में है कि फलों का राजा। हमारा फलों का राजा किसको कहा जाता है, आम को, है ना। तो मैंगो इज द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एंड, यहाँ पे देखेंगे कि आउटर थीन एपिकार्प, मिडिल फ्लेसी एडिबल मेजोकार्प, मैंगो की बात कर रहा डियर, एंड एन इनर जो स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है, स्टोनी बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह होगा डियर, जिससे मारे माथा फोड़ जाए आपका। इन कोकोनट व्हिच इज आल्सो नोन एज ड्रूप फ्रूट, मेजोकार्प इज फाइब्रस। यहाँ पे देखिएगा पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स आपका बुक्स में है, जो कि एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम दिया गया है। एक जो आपका बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं। जो हम लोग खाते हैं डियर, अंदर में जो गुद्दा जो फ्लेसी रहता है, उसको हम मेजोकार्प कहते हैं। और सीड्स और एंडोकार्प, देखिए डियर, हम लोग हमेशा समझते हैं कि आम के अंदर में गुठली होता है, उस गुठली से मारेंगे तो क्या लगता है, माथा नहीं फूटेगा। बिल्कुल वो गुठली देखिएगा डियर, माथा में चोट लगेगा उससे। जिसमें चोट लगेगा डियर, जिससे हम स्टोनी से मारेंगे, चोट लगा, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प। और आपके चोट लगने वाला क्या, आम और एक मैंगो, आम का गुठली से, और आपका एक नारियल, जिससे नारियल से भी मारा जाए तो माथा फट सकता है। यहाँ पे देखिएगा डियर दिया गया है, जैसे कि आपका सीड्स की बात किया जाए तो इस एंडोकार्प के अंदर में बीज होते हैं। ये जो अंदर सा रहता है, अंदर जब आम का जब गुठली जब खाते हैं डियर, जो गुठली निकलता है उसको बजाइएगा तो बजता है, अंदर से बजता है, सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, वो आपका सीड्स है जो बज रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सीड्स है। और आपका एक कोकोनट की बात क्या है, कोकोनट में जो बाहर साइड की बात करें डियर, जो रहता है सारे सब, तो ये सारे आपका क्या है, ये हम आपका डायग्राम में आपका नोट्स में देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स, इसमें आपका मैंगो एंड कोकोनट, ये आपका एनसीईआरटी की बुक की लाइन बाय लाइन हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे डियर फ्रूट्स की, फ्रूट्स में क्या क्या है। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे आक्रोटास्टिक फीचर्स होता है किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए, आपका विशेषताएं हैं जो कि आपके बुक्स में भी दिया गया है। देन हम बात करेंगे इट इज अ मैच्योर और राइपन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे देखिएगा डियर, दो तरह से फ्रूट्स यहाँ पे लिखा गया, एक आपका इसमें पेरिकार्प जो है आपका, जिसको वॉल कहते हैं फ्रूट का, पेरिकार्प या फिर वॉल, है ना। इसमें ड्राई और फ्लेसी। ड्राई में कौन कौन आया डियर, एक मस्टर्ड, एक ग्राउंडनट। ड्राई में क्या है, मस्टर्ड और ड्राई ग्राउंडनाइट, जो कि आपको ग्राउंडनट के बारे में याद रखना होगा ड्राई के अंदर में। फ्लेसी के अंदर में ऑरेंज आएगा, जितना गद्देदार होता है, जितना गुद्दा 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 खाते हैं, जैसे मैंगो, गुआवा, ये सब आपका क्या है, फ्लेसी है, थिक फ्रूट है ना। तो ये सब आपका फ्लेसी थिक फ्रूट में जाएगा। फ्रूट्स की बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, पार्थिनो कार्पिक होता है, जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा बुक्स के अंदर में। ट्रू फ्रूट के अंदर में क्या होता है डियर, ये जो डेवलप करेगा ना, फर्टिलाइजेशन ओवरी, किससे कर रहा, फर्टिलाइजेशन ओवरी, फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप कर रहा है। और ये भी जो डेवलप कर रहा है अदर देन ओवरी, डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी। ओके, फॉल्स फ्रूट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा पार्थिनो कार्पिक में, पार्थिनो कार्पिक के अंदर में, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, और कार्पस या कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है डियर, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पार्थिनो का मतलब क्या हो रहा है, वर्जिन, और कार्पिक या कार्पस का मतलब फ्रूट होता है, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। हमारे बुक्स में भी लिखा हुआ, इसमें सीडलेस होगा, इसके अंदर में बीज नहीं होगा। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, आर्टिफिशियल जो बनता है, उसमें हम स्पून वगैरह में खाते, फॉक्स से खाते हैं, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल रहता है, आप देखते होंगे, तो उसमें आपको सीड्स नहीं मिलता होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे बनाना दिया है। और आर्टिफिशियली की बात किया जाए, जिसमें आपका क्या होता है, आर्टिफिशियली जो किया जाता बनता है बाय प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये आपका डियर पार्थिनो कार्पिक की बात किया गया, जिसमें आपका आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, सीडलेस होता है। एग्जाम्पल में आपका बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रू फ्रूट में बात करेंगे और फॉल्स फ्रूट की बात करेंगे। तो ट्रू फ्रूट में आपका, फॉल्स फ्रूट में देखिए क्या क्या होता है, फॉल्स फ्रूट में आपका कौन सा, एप्पल के डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, एप्पल का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया डियर।
एप्पल जो हम लोग खाते हैं, जी सेव जो खाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। जो खाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, थैलेमस। ये अंदर में बीज होता है सेव का, एप्पल का बीज होती है यहाँ पे, और ये आपकी थैलेमस होता है जिसको हम खाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ डियर कि एप्पल के अंदर में क्या खाते हैं हम लोग, थैलेमस खाते हैं जो कि एडिबल होता है। एडिबल का मतलब खाने वाले, खाने योग। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ, फॉल्स फ्रूट के अंदर में स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, पियर दिया हुआ है, कैसियो दिया हुआ, काजू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, ये आपकी फॉल्स फ्रूट हो गया। जो भी बचेगा डियर यहाँ पे फॉल्स फ्रूट हो या ट्रू फ्रूट में से आएगा। तो फॉल्स फ्रूट में क्या क्या हुआ, एक आपका स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर और कैसियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर ट्रू फ्रूट का। यहाँ तक समझ गए होंगे डियर, आपका फ्रूट्स की टाइप्स समझ गए होंगे, तीन तरह के होते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा पार्थिनो कार्पिक, जो बिना फर्टिलाइजेशन के होंगे। ये दोनों होगा फर्टिलाइजेशन ओवरी से, ये आपका अदर देन ओवरी से फर्टिलाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डियर अब आपका ड्रू फ्रूट में क्या होता है। ड्रू फ्रूट, ड्रू फ्रूट में सबसे पहले बात करेंगे हम एपिकार्प, जो यहाँ पे दिया गया फ्लेसियन थिक जिसको कहते हैं। एपिकार्प आपका, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। एंडोकार्प में क्या था डियर, स्टोनी हार्ड, जिससे हम मारे और चोट लगे और माथा फटे। स्टोनी, बिल्कुल स्टोन की तरह, पत्थर की तरह, जैसे आम का गुठली और आपका नारियल की बात किया जाए। ड्रू फ्रूट के अंदर में दो ही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, ड्रू फ्रूट जो होता है ये आपका मोनोकार्पली हमने पढ़ा, वन सीडेड होते हैं, सुपेरियर ओवरी होता है। ये तीनों चीज आपको याद रखना। क्या क्या रहा, मोनोकार्पेरली, वन सीडेड और आपका सुपेरियर ओवरी। ये जो मोनोकार्परली आप वन सीडेड जो देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो मोनोकार्परली सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है गाइनोशियम विथ या सिंगल कार्पल होगा। इसमें क्या होगा डियर, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कार्पल। ये जो कंडीशन दैट इज टर्म एज मोनोकार्परली ओवरी, क्या कहलाया डियर, कि जब हमारा ओवरी कंसिस्ट होता है ओनली वन कार्पल से होता है, जो कंसिस्ट मिला रहेगा ओनली वन कार्पल से, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकार्परली ओवरी। ठीक है, ये आपका वर्ड है जिसमें ओव्यूल्स और बोर्न जो होता है बाय प्लेसेंटा एंड द अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज नॉन एज प्लेसेंटेंसन। वो आगे पढ़ेंगे डियर प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा मोनोकार्पली हुआ। और यहाँ पे देखिएगा डियर क्या क्या है, ड्रू फ्रूट के अंदर में बात करेंगे, एक आपका मैंगो और एक आपकी कोकोनट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे मैंगो की बात किया जाए, जो आपका एडिबल कौन सा होता है, जो छिलका जिसको कहते हैं एपिकार्प, जो बाहर वाला भाग होता है डियर, छिलका होता है, जिसको हम लोग छील के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, खाने योग्य नहीं होता है। और अंदर वाला जो मीजोकार्प, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ डियर, कि मैंगो का कौन सी भाग खाने योग्य होता है, तो मीजोकार्प जो कि एडिबल होता है। और ये जो आपका एंडोकार्प है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने बताया गुठली और जो बचता है, और अंदर वाला भाग क्या है डियर, सीड्स है। यहाँ तक समझ में आ गया, आज की बात भूलिएगा नहीं। एम से मैंगो, एम से मीजो, याद रखिएगा। एम से मैंगो, एम से मीजो, ये खाने योग होता है, मैंगो आम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोकोनट। कोकोनट में बात करेंगे जो कि आपका ऐसे रस्सी योग बनता है, क्वायर जैसे बनता है ना, धागा नारियल वाला से भी रस्सी बनता है, नारियल की रस्सी जिसको कहते हैं क्वायर। ये आपका मीजोकार्प होगा। क्या होगा, ये मीजोकार्प होगा, रस्सी योग। और आपका ये क्या है डियर, एंडोकार्प है बाहर वाला, ये क्या है बाहर का, एंडोकार्प है। और आपका एडिबल कौन सा होता है इसमें, नारियल के अंदर में, नारियल हमारा सूख जाने के बाद क्या होता है, अंदर बचता है, उसको हम खाते हैं। और यदि पानी पीते हैं उसकी, है ना, डाब जिसको बोलते हैं डाब पानी, तो ये आपका कोकोनट वाटर है। और व्हाइट कर्नल, दो ही तरह से चीजों को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, जो कि नारियल के अंदर खाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म 3n कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रहा डियर, जो कि आपके नोट्स में है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो, तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा। यदि आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए सभी चैप्टर के, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे डियर, और आपकी क्लासेस भी दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।